हेलो किड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाकी के मेथड पढ़ रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक टाइप का मेथड ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाते हैं वो ऑफस्प्रिंग एग्जैक्टली मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल फॉर्म से अपने पेरेंट्स के सेम होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसीलिए एक मेथड माना जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने के लिए जो मेथड थे या तो फिजन, बडिंग था, फ्रेगमेंटेशन, डीजनरेशन, काइंड ऑफ ये जो स्पोरुलेशन, ये मेथड हम लोगों ने देखे थे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर भी ये मेथड हमें देखने को मिलते हैं, जिनके हेल्प से हायर प्लांट्स जो कि अडेप्टेड होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, उनके अंदर पूरा कंप्लीट फिनोमेना परफॉर्म किया जा सकता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स होते हैं, जिनकी हेल्प से वो इजीली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने के लिए एक और मेथड है हमारे पास, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में अगर हम समझें तो आप देखो कि जो प्लांट होते हैं ना, उनके दो पार्ट्स हम कंसिडर करते हैं। प्लांट्स के बेसिकली हमारे पास दो तरह के पार्ट होते हैं। एक तो वेजिटेटिव पार्ट होता है, ठीक है, और जो दूसरे पार्ट होते हैं वो होता है रिप्रोडक्टिव। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट के अंदर हम तीन चीज कंसिडर करते हैं। वेजिटेटिव पार्ट बेसिकली रूट, स्टेम और लीफ को मानते हैं। रूट, स्टेम और लीफ की कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर जो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है, न्यू प्लांट का अगर वो फॉर्मेशन कर देती है, तो इस मेथड को हम किस नाम से जानते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें या रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसकी बात करें तो वो रहता है फ्लावर। ठीक है, और फ्लावर से अगर न्यू प्लांट बन रहा है, क्योंकि फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन स्टैमेन एंड कार्पेल प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन, गैमेट बनते हैं, देन फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो और ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। तो फ्लावर से बेसिकली हमारे पास क्या आते हैं? सीड, और सीड आगे ग्रो करके अगर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर रहा है तो ये जो मैथड है वो किसके अंदर आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो हमें फ्लावर से सारा का सारा मेथड निकालना पड़ता है, लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ की कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती है जो न्यू प्लांट्स को फॉर्म करती है। तो अभी हम देखते हैं कि वो जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स है वो कौन कौन सी है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए। तो वो कुछ इस तरीके से है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि वो एक टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये दो टाइप से परफॉर्म होता है, नेचुरल भी और आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली बेसिकली मैन मेड रहता है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को परफॉर्म किया जाता है। अभी हम इसमें नेचुरल मैथड देखते हैं। तो जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिनको हम वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल क्या है? स्ट्रक्चर विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ठीक है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान जो न्यू प्लांट बनता है वो क्लोन होता है, यानी कि एग्जैक्टली सिमिलर होगा पेरेंट्स के। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो एक हायर ऑर्गेनिज्म प्लांट भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, या जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ये वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स यानी कि वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने में हेल्प करती है, वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है? तो जो पहली स्ट्रक्चर आती है ट्यूबर। ट्यूबर दो तरीके से बनते हैं, रूट से भी बनते हैं और स्टेम से भी बनते हैं। अगर ट्यूबर रूट ट्यूबर है तो एग्जांपल आ जाएगा स्वीट पोटैटो, और अगर स्टेम है तो फिर
एग्जाम्पल आएगा पोटैटो। उसके बाद में आता है राइजोम। राइजोम बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम होती है और जो कि आगे ग्रो करके किसका फॉर्मेशन करती है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि उनके ऊपर राइजोम्स के ऊपर स्पेसिफिक बर्ड्स होती हैं जो आगे वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे जो राइजोम की एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एग्जाम्पल है राइजोम में, तो जिंजर, बनाना और टर्मरिक, ये मेन 3 एग्जाम्पल है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो जिंजर, बनाना और टर्मरिक तीनों ही एग्जाम्पल किसके रहते हैं, राइजोम के रहते हैं। उसके बाद में जो थर्ड प्रोपेग्यूल आता है वो है बल्ब। बल्ब भी अंडरग्राउंड स्टेम का ही एग्जाम्पल है, जिसके अंदर अनियन और गार्लिक एग्जाम्पल है। अनियन और गार्लिक अगर आपने देखा है काफ़ी कंडेंस्ड स्टेम होता है, ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है और जिसके ऊपर छोटे छोटे मतलब बल्ब के अंदर हम देखते हैं कि स्मॉल पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो प्रोपेग्यूल आता है वो है रनर्स। रनर्स जो है वो भी एक स्टेम का ही एग्जाम्पल है, लेकिन ये सब एरियल स्टेम है। सब एरियल स्टेम का कुछ पोर्शन अंडरग्राउंड यानी कि सॉइल के अंदर और कुछ सॉइल के ऊपर रहता है। तो सब एरियल जो स्टेम होती है उसके अंदर हम रनर, सकर और ऑफसेट तीनों एग्जाम्पल जो है वो सब एरियल स्टेम के हैं और ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रनर, सगर और ऑफसेट के जो एग्जाम्पल्स हैं, तो जो धूप ग्रास यानी कि साइनोडोन और ऑक्जेलिस जो एग्जाम्पल है वो रनर्स के आते हैं। इनके अंदर जो है कि बेसल पार्ट से एक जो बेसल ब्रांच होती है वो हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है और फिर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देती है। सकर जो है बेसिकली मिंट और बनाना में भी देखा जाता है, क्योंकि ये ऑप्शन के अंदर पूछा गया है। बनाना के अंदर राइजोम नहीं है और अगर सकर है तो आंसर आप वहाँ पे बनाना भी कर सकते हैं। तो बेसिकली सकर का एग्जाम्पल हम मिंट भी कंसिडर करते हैं। ये भी जो बेसल ब्रांच है वही हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है और न्यू ऑर्गेनिज्म यानी कि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती है। ऑफसेट जो बेसिकली एक्वेटिक प्लांट के अंदर है और ये एक काइंड ऑफ लॉन्ग रनर है, ठीक है। तो ऑफसेट बेसिकली देखा जाता है इकोर्निया यानी कि जिसको वाटर हाइंथिस प्लांट बोला जाता है, उसके अंदर जो बहुत ही रैपिडली ये पूरे के पूरे प्लांट बॉडी के अंदर पूरे स्प्रेड हो जाते हैं। तो ऑफसेट जो है यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हमें इकोर्निया के देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑफसेट के थ्रू ये बहुत ही जल्दी वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है वो है लीफ बड। ब्रायोफिलम जो है, ब्रायोफिलम के जो लीफ के मार्जिन के ऊपर छोटे छोटे एडवेंचर्स बर्ड फॉर्म होती है और ये बर्ड जो है वो उस मेन प्लांट से सेपरेट होके और नया प्लांट का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरीके से लीफ बर्ड का जो एग्जाम्पल हमारे पास रहता है वो है ब्रायोफिलम। तो ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं जो कि वो स्ट्रक्चर्स हैं जो आगे ग्रो करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करती है। तो ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर्स है वो बेसिकली या तो पार्ट है रूट का या स्टेम का या लीफ का, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल रहता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्लावर बर्ड का, वो रहता है बुलबिल, ठीक है, जो कि अगेव यहाँ पे एग्जाम्पल रहता है। तो बुलबिल ऑफ अगेव इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो इस तरीके से ये हमारे पास कंप्लीट वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। उसके दौरान जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो क्लोन होते हैं, इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को एक टाइप बोला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये सारे के सारे जो हमारे सामने मैथड है वो सारे नेचुरल है। आर्टिफिशियली अगर हम बात करें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, वो कौन से होंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, थैंक यू।